गुड मॉर्निंग क्लास 11th बायो का टर्न है आज आपका। बायो में सेल डिवीज़न पढ़ाया जा रहा था। सेल डिवीज़न में आपको जो 4 स्टेज बताए गए थे, इंटरफेज स्टेज, प्रोफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज और एनाफेज स्टेज। इसमें आपको इंटरफेज स्टेज बताया जा चुका है। प्रोफेज स्टेज में 2 स्टेज थे, अर्ली प्रोफेज स्टेज और लेट प्रोफेज स्टेज। ये दोनों अवस्थाएं आपको बताई जा चुकी हैं। आज है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज को हिंदी में कहते हैं मध्यावस्था। ये मेटाफेज स्टेज का फिगर। और जो मध्यावस्था होती है, मध्यावस्था पूर्वावस्था से छोटी होती है। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं। ये देखिए, ये मध्य बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं और तर्क के समान मतलब होता है एक तिरछे आकार का वी के समान स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और जब बीच में एकत्रित हो जाते हैं तब उसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक, इसके बाद गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में विभाजित होने लगता है। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम कुछ समय के बाद 2 भागों में डिवाइड होने लगता है और दोनों जो गुणसूत्र हैं, जो गुणसूत्र जब आधे आधे बढ़ जाते हैं तब उसे कहते हैं क्रोमैटिड्स। ये भी क्रोमैटिड्स दोनों अपोजिट पोल की तरफ डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सेंट्रोमियर आपने कल देखा था। कल वाले प्रोफेज स्टेज में जो सेंट्रोमियर था वो 2 भागों में बट गया है अपोजिट पोल पे। देखिए दोनों में, एक में स्टेरलेस बनाया हुआ, दूसरा स्पिंडल फाइबर। तो ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों अपोजिट पोल पे जाने के बाद क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इसलिए यह क्रोमोसोम 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में अर्ध गुणसूत्र जिसे कहते हैं, इसी को क्रोमैटिड्स कहा जाता है इंग्लिश में। अगले वाले स्टेप में, एनाफेज स्टेप में, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर चले जाते हैं।